अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है रिसर्च का, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। जी, तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है ऑफ रिसर्च, क्या होता है? द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या किया जाता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है और काज एंड इफ़ेक्ट को चेक किया जाता है कि एक एन इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो द की फीचर्स आर कंट्रोल्ड मेथड्स एंड द रैंडम एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इनटू कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इसकी जो की फीचर्स हैं, जो की एलिमेंट्स इसको हम कह सकते हैं, जो बेसिक्स इसकी कीज़ पॉइंट है वो ये हैं कि ये कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये होता है और इसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रैंडमली हम एलोकेट करते हैं और जो दो ग्रुप्स बनाए जाती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसकी जो बेसिक मेन जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो एक शक्ल के ज़रिए भी, डायग्राम के ज़रिए भी आपके सामने है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फिर कंडीशन अप्लाई की जाती है, कंडीशन ए या कंडीशन बी, और उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस होता है और आगे उसका जो इफ़ेक्ट्स होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। तो व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंटल मेथड का आपको पता चल गया। अब होता है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। अक्सर आप लोगों ने साइकोलॉजी तो तकरीबन मैं कहता हूँ बेस ही एक्सपेरिमेंट पे करती है और एक्सपेरिमेंटल मेथड तो टोटल जो है ये साइकोलॉजी की एक बुनियाद है और मोस्ट जो वैल्यूएबल है, मोस्ट कॉमन जो मेथड ऑफ रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन इन विच हाइपोथेसिस इज साइंटिफिकली टेस्टेड। एक्सपेरिमेंट से पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे चीज़ है, ठीक है। तो उससे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिफिकली हाइपोथेसिस होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल द कॉज इज़ मैनिपुलेटेड। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसने कॉज करनी होती है वो मैनिपुलेट किया जाता है इन एन एक्सपेरिमेंट में। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल द इफेक्ट इज़ मेजर्ड। और उसका जो असर होता है, जो उसका इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो मेजर किया जाता है। एनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर कंट्रोल्ड। और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, नेक्स्ट हम लेक्चर के एंड पे जो टर्मिनोलॉजी एक एक्सपेरिमेंट में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम यूज़ करते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एन एडवांटेज इज़ दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव। जो बाकी भी रिसर्च के मेथड्स हैं और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, एक्सपेरिमेंट है, तो इसका मेन क्या है, इसका एडवांटेज कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। द रिसर्चर्स व्यूज़ एंड ओपिनियंस शुड नॉट अफेक्ट स्टडी रिजल्ट्स। तो इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को ही हम जनरेट करते हैं, उसी को ही हम आगे जो है उसके रिज़ल्ट्स हैं वो ही हम नोट करते हैं। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता। एक्सपेरिमेंटर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। दिस इज़ अ गुड एज इट मेक्स द डाटा मोर वैलिड एंड लेस बाइस्ड। और ये इस तरह का जो हमें डाटा मिलता है, इस तरह की जो रिसर्च होती है वो बड़ी वैलिड होती है और उसमें कोई बाइसनेस नहीं होती। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं।
मेन जो है वो तीन है, लैब एक्सपेरिमेंट है, फील्ड एक्सपेरिमेंट है और नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। लैब एक्सपेरिमेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, उसके लिए एक पहले माहौल जनरेट किया जाता है, एक इन्वायरमेंट जनरेट किया जाता है, एक कंडीशन बनाई जाती है जिसमें एक्सपेरिमेंट होना होता है। तो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन वेयर द एक्यूरेट मेजर्स आर पॉसिबल। एक हाईली कंट्रोल्ड, पहले से प्री प्लान्ड एक कंडीशन, एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस जनरेट की जाते हैं जिसमें वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होना होता है। द रिसर्चर decides where the experiment will take place, at what time, with which participants, and in what circumstances, and using a standardized procedure। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो पहले से डिसाइड करता है कि कहाँ पे करना है एक्सपेरिमेंट, कौन से पार्टिसिपेंट्स पे करना है, किस टाइम करना है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो वो पहले से प्री प्लान जो होता है वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रैंडमली जो होता है कि एवरी पार्टिसिपेंट्स हैव एन इक्वल चांस टू बी बीइंग सब्जेक्ट्स। तो ये इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रैंडमली जो हैं वो एलोकेटेड होते हैं लैब एक्सपेरिमेंट में। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे बाकी दो एक्सपेरिमेंट्स के मेथड हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है या फील्ड एक्सपेरिमेंट। जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सेटिंग में प्रोड्यूस अ नेचुरल बिहेवियर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल लाइफ। सॉरी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है, इट इज़ ईजियर टू रेप्लिकेट अ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ बिकॉज स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इन इज़ यूज। तो ये इसकी जो एक एडवांटेज है ये कि ईजी है। इसको अगर दोबारा हम किसी प्रोसीजर को, किसी एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन में सेम वेरिएबल वगैरह लगा के करना तो वो हम ईजी कर सकते हैं। दे अलाउ फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दिस अलाउ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू बी एस्टेब्लिश्ड। और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। आगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज है। द आर्टिफिशियलिटी ऑफ सेटिंग में प्रोड्यूस अननेचुरल बिहेवियर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ। इसमें जो हम इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो इस एक्सपेरिमेंट में बिहेवियर जनरेट होता है या जो भी है वो आर्टिफिशियल लगता है और उसका जो रियल लाइफ में है वो बड़ा कंट्रास्ट होता है और इससे जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है वो लो होती है। दिस मीन्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू जनरलाइज द फाइंडिंग टू रियल लाइफ सेटिंग। इसका मतलब कि जो हम लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड, डिमांड करेक्टरिस्टिक्स और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट जो है वो इसमें हो सकता है। डिमांड करेक्टरिस्टिक्स और एक्सपेरिमेंटल जो इफेक्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के एंड पे जो है इन टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे। आगे आज फील्ड एक्सपेरिमेंट। अ फील्ड एक्सपेरिमेंट और डन इन एवरीडे रियल लाइफ इन्वायरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो ये एक फील्ड, जैसा कि फील्ड में हम कोई काम सरंजाम देते हैं तो इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट भी फील्ड में करते हैं और रियल लाइफ में करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल स्टिल मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट इन रियल लाइफ सेटिंग। वहाँ पे भी जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, बट ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है, ये आर्टिफिशियल कंट्रोल जो लैब एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं होती। सो दे कैन नॉट रियली कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। लेकिन इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है वो सही से कंट्रोल नहीं होता। इसकी भी स्ट्रेंथ है, इसके भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। नंबर वन, बिहेवियर इज़ इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज़ मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल सेटिंग। उसमें जो बिहेवियर हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो नेचुरल हो सकता है, रियल हो सकता है, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं हो सकती। इकोलॉजिकल वैलिडिटी देन लैब एक्सपेरिमेंट। और इसकी जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है वो लैब एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा है।
सेकेंड स्ट्रेंथ क्या है, देयर इज़ ए लेस लाइक्लीहुड ऑफ डिमांड करेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द रिजल्ट। इसमें जो डिमांड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेस हैं, क्योंकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो परफॉर्म हो रहा है। एज पार्टिसिपेंट में नॉट नो दे आर बीइंग स्टडीड, और उसमें पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता कि वो उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लैब एक्सपेरिमेंट में तो पार्टिसिपेंट्स को पता होता है और वो डिमांड करेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि हमसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ नहीं होती है, इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है। आगे इसकी भी लिमिटेशन है, देयर इज़ लेस कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट माइट बायस द रिज़ल्ट। और इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, जो कि रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एन अदर रिसर्चर टू रेप्लिकेट द स्टडी इन एग्जैक्टली द सेम वे, और इसको हम सेम वे में जो है हम रिपीट जो रिसर्चर बाकी है वो नहीं कर सकते। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। आगे है जी नेचुरल एक्सपेरिमेंट। Natural experiments are conducted in everyday in real life environment of the participants, but here the experimental has no control over the independent variable as it occurs naturally in the real life। तो जैसा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट था, फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करता है, मैनिपुलेट करता है, लेकिन जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट है इसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं अप्लाई करता, नेचुरल सेटिंग में उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके भी एडवांटेजेस हैं। बिहेवियर in a natural experiment is more likely to reflect the real life because of its natural setting। तो इसमें भी जो बिहेवियर है वो ओरिजिनल बिहेवियर होता है, नेचुरल जो सेटिंग में हो रहा होता है, और वेरी हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है। तो आगे इसका सेकंड क्या, देयर इज़ लेस लाइक्लीहुड ऑफ डिमांड करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें डिमांड करेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो बहुत कम होती हैं। और तीसरा क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन इन विच इट वुड बी एथिकली अनएक्सेप्टेबल टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वहाँ पे किया जा सकता है जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एथिकली हम उसको अप्लाई ना कर सकें। मिसाल के तौर पर रिसर्चिंग स्ट्रेस को कहाँ पे रिसर्च करना है या उसको कहाँ से देखना है, तो वो वहाँ पे नहीं हो सकती। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, दे मे बी मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग दैन लैब एक्सपेरिमेंट। इसमें जो वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, और देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट माइट बायस द रिजल्ट। तो इसमें भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता और वो क्या है हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो आगे है जी कीज़ टर्मिनोलॉजी जो है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता है, द डिग्री टू विच एन इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि किसी भी रिसर्च के या रिजल्ट्स को जब हम ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन पर या किसी भी सिचुएशन पे उसको अप्लाई करें और उसके सेम रिजल्ट्स हों, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। आगे जी एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स क्या होता है, दीज आर द वेज दैट द एक्सपेरिमेंटल कैन एक्सीडेंटली इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट थ्रू देयर अपीयरेंस और बिहेवियर। जो हमारा जो सब्जेक्ट्स का एक्सपेरिमेंटल को देख के या उसकी प्रेजेंस में या उसके बिहेवियर से पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में चेंज आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल इफ़ेक्ट्स। आ गया डिमांड करेक्टरिस्टिक्स, जिसको बार बार रिपीट किया गया है पीछे। तो डिमांड करेक्टरिस्टिक्स क्या है, द क्लूज इन एन एक्सपेरिमेंट लीड द पार्टिसिपेंट्स टू थिंक दे नो व्हाट द रिसर्चर इज़ लुकिंग फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल बॉडी लैंग्वेज। सम टाइम ऐसे भी होता है जब लैब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को जज करते हैं कि हमसे एक्सपेरिमेंटर क्या चाह रहा है, तो उसी तरह फिर उसका जो है उनका जो बिहेवियर है वो शो होता है या उस तरह का वो बिहेवियर शो करते हैं। तो ये डिमांड करेक्टरिस्टिक्स है। आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स, जो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट करते हैं और जो किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
आगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो चीज़ काज करे, जो अफेक्टेड हो। वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल मैयर, जिसको मैयर किया जाता हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होता है? ऑल वेरिएबल्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट कुड अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ना हो लेकिन वो हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट्स करें। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो एजुकेटेड लोग होते हैं और कुछ नॉन एजुकेटेड होते हैं, तो जो एजुकेटेड होते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा एक्सटेनियस वेरिएबल होगा वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हट के है। तो इस तरह जो है वो एक्सटेनियस वेरिएबल के ज़मरे में आएगा। कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट हैव अफेक्टेड द रिजल्ट अपार्ट फ्राम द independent variable. A confounding variable could be an extraneous variable that has not been controlled. तो confounding variable ये होता है जब दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हम इस चीज़ को मेंशन ना कर सकें कि कौन से वेरिएबल ने इफ़ेक्ट किया है, तो वो होगा कन्फाउंडिंग वेरिएबल। मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भी है, एजुकेटेड भी है और एक्सपर्ट भी है, तो अब इन तीनों चीज़ों में से किस चीज़ ने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, तो ये कन्फाउंडिंग वेरिएबल होगा। आगे प्रैक्टिस इफ़ेक्ट्स क्या होता है? एन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑन द टास्क ड्यू टू रिपीटेशन, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ फेमिलियरिटी विद द टास्क। किसी काम को हम जब बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी रूटीन में आ जाती है, उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं, तो ये भी हमारे रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंट में इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस इफ़ेक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड रिसर्च। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।